वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। कोई भी सिरफिरा धमका के जब चाहे जिना कर ले, हमारा मुल्क इस माने में बुधुआ की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है। इसे सुनकर अंदाजा लग गया होगा कि इस कवि की कलम ने सामाजिक व्यवस्थाओं और जनता की बेबसी को क्या खूब लिखा है। जय हिंद, मैं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खूंटा चैनल का ये विशेष कार्यक्रम किताबों के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे जनता के कवि अदम गोंडवी को और बात करेंगे उनकी कुछ खूबसूरत रचनाओं के बारे में। साहित्य में समाहित होने वाले और साहित्य को प्यार करने वाले अक्सर अपने नामों में स्वयं या उनके चाहने वाले साहित्यिक बदलाव कर देते हैं। उनका नाम रामनाथ सिंह था, लेकिन साहित्यिक जगत में वो अदम गोंडवी के रूप में जाने गए। अदम गोंडवी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ और अदम साहब ने 5वीं तक पढ़ाई की। यूं तो उनका बुनियादी काम खेती किसानी का रहा, लेकिन इस काश्तकार ने गजल की एक इनकलाबी फसल बोई है, जिसके चाहने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। दशकों पहले से उनकी ये गजल ने, इस इनकलाबी मिसरे ने अचानक उन्हें सियासतदां और अदबी इलाके में चर्चा में ला दिया था। अदम गोंडवी आभाओं की धूसर दुनिया से वाबस्ता ऐसे नागरिक थे जिन्हें देखकर आप यह मान ही नहीं सकते कि वे हमारे समय के अविस्मरणीय कवि अदम गोंडवी हैं। अपने तारुफ में वो लिखते हैं कि फटे कपड़ों में तन ढांके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। अदम साहब ने समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी और हथियार बनाया अपने शब्दों को। कभी शेरों तो कभी कविताओं तो कभी लेखों से जिस पर भी निशाना साधते थे वो तीर सीधे लक्ष्य पर ही लगता था, और जिसको लगता था वो बंगले झगटे मिलते थे, दर्द से बिलबिला जाते थे। दरअसल अदम गोंडवी दुष्यंत की गजल परंपरा और कबीर सा खुरदरापन एक साथ दोनों ही जीते हैं। तभी तो वो कहते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस कविता में उस हर एक गांव की आवाज है जो सरकारी व्यवस्थाओं से उपेक्षित रहा है। अदम साहब की कविता में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान भी होता है। मुशायरों में घुटनों तक एक धोती कुर्ता और गले में एक गमछा डाले एक ठेठ देहाती इंसान, जिसकी तरफ शायद आपका ध्यान ना गया हो, अचानक से अगर माइक पे आ जाए और फिर ऐसी रचनाएं पढ़े कि आपका ध्यान कहीं और ही ना जाए, तो समझिए वो इंसान और कोई नहीं, अदम गोंडवी ही हैं। एक बात और, उनकी निपट गंवई अंदाज में महानगरीय चकाचौंध और चमकीली कविताओं को हैरान कर देने वाली अदा सबसे जुदा है। वो लिखते हैं, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितनी साल में। अदम साहब का अंदाज गांव वाला ठेठ देसी लगता है। मतलब उनके कथन में प्रत्यक्षा और आक्रामकता और तड़प से भरा हुआ व्यंग्य होता है। उनकी भाषा, उनका कथन गंवई है। वो जो कुछ भी कहते हैं सीधे शब्दों में दो टूक कहते हैं। इसीलिए उनकी शायरी में सत्ता और व्यवस्था को ललकार भी है, तो समाज के बिगड़ते नक्शे पर धिक्कार भी है। उनकी शायरी में रुमान की जगह भूख का ब्यौरा तफसील से है।
अदम जब भी कहीं मुशायरे में मंच से अपनी रचनाएं पढ़ते थे तो ना सिर्फ उसमें व्यवस्था के प्रति तीक्ष्ण व्यंग्य होता था, बल्कि वे सीधे साधे लोगों के दिलों में बस जाती थी। उनकी एक कविता है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, जल रहा है देश या बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए, मत्स्यगंधा फिर होगी कोई किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। अदम साहब जो लिखते हैं उसमें आवाम बसता है, उसके सुख दुख बसते हैं, शोषित और शोषण करने वाले दिखते हैं। आम जीवन में हो रही घटनाओं को इतने आम बोलचाल की भाषा में वो लिखते हैं कि पढ़कर लगता है हाँ, ये आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उनकी लेखनी ऐसी है जैसे तत्काल समाधान चाहती हो, व्यवस्था को तुरंत बदल देना चाहती हो। एक बात और, वो ज्यादातर किसी वास्तविक घटना के ऊपर ही लिखते थे। मंचीय कविता से लोगों को जोड़ते हुए पढ़ते हैं, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, दीवार फांदने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और फिर पूरी महफिल ठहाकों के साथ और तालियों की आवाज के साथ गूंजने लगती है। बताने वाले बताते हैं कि गोंडा का ये शायर जब अपने बगावती जज्बात से शेर पढ़ता था तो लगता था कि एक पल में सारी व्यवस्था को बदल देना चाहता है। 1980 के दशक में जब हिंदी कविता के विश्वविद्यालयी जीवन में कुछ बड़े कवियों के जीवन और रचनाकर्म की धूम मची हुई थी, तो अदम अपने श्रोताओं को और अपने पाठकों को उत्तर भारत के उन तंग गलियों में ले गए जहां गरीब जीवन उत्पीड़न का शिकार हो रहा था। उन्होंने इन गलियों में जीवन के हर संभव रूप को देखा और उसे सम्मान दिया। अदम ने अपने श्रोताओं को न्योता दिया कि वे भी उनके हमराह बने। फक्कड़ई बेलाग होकर वो उन जिंदगी और उन शायरी दोनों में ही उनके हवा पानी की तरह बहती थी। 29 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी में हुई एक दर्दनाक घटना पर उन्होंने लिखा, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। उनकी ये कविता देखते ही देखते लोगों की जुबान पर आ गई, जिसमें प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर पीड़ित पक्ष के साथ किए गए जो दुर्व्यवहार होते हैं उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अदम के सरोकारों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वे खुद से पूछते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। अदम ने न सिर्फ सामंतवादी और संप्रदायवादी विचारों एवं ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि आज़ादी के बाद पनपी घटिया राजनीति से हो रही आम जनता के दोहन और उनके अधिकारों से जो उन्हें वंचित रखने की सोच है, उसको भी वो उतने ही आक्रामक तरीके से प्रतिरोध करते हैं। अदम गोंडवी की जिंदगी और शायरी दोनों का रंग बिल्कुल ही सादा है। एक प्रतिबद्ध कवि की तरह अदम ने सर्वाधिक तात्कालिक कविताओं के लिखने के खतरे उठाए हैं। अदम चाहते हैं कि उनकी कविता सामान्य जनता की आवाज बने। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। अदम शुरू से ही चुनौती स्वीकार करने वाले और चुनौती देने वाले कवि हैं। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों से शायरी की जिस नई राजनीति की शुरुआत की थी, अदम ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की एक कोशिश की है जहां से एक एक चीज बगैर किसी धुंधल के पहचानी जा सकती है। वो जनता की अनकही समस्याओं का अपनी रचनाओं से वकालत करते थे, तभी तो उन्हें पब्लिक का कवि, जनता का कवि कहा जाता है। उन्हें 1998 में दुष्यंत कुमार अलंकरण से नवाजा गया और समय समय पर अन्य पुरस्कारों से भी। 64 साल की उम्र में बीमारी से लड़ते हुए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में आज ही के दिन 18 दिसंबर 2011 को उनका निधन हो गया तो अदब की दुनिया में जैसे सन्नाटा सा खिंच गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम जनता के ऐसे कवि को नमन करते हैं।
आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और रचनाकार और साहित्यकार के साथ और जानेंगे उनके जीवन को, उनकी खूबसूरत रचनाओं को। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।